गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद वीके सर। आज हम यूथ पब्लिकेशन के एई के सॉइल मैकेनिक्स के एक एक क्वेश्चन वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम यूथ पब्लिकेशन से लेंगे और सॉल्यूशन हम आईएएस मास्टर के यूपीपीएससी एई के बुक का सॉल्यूशन हम लेंगे। कुछ सॉल्यूशन हम बीटेक की बुक विषय पूर्णिया से लेंगे और हम आज सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो यूपीटीपीएससी जेईई 2018 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, वाटर फॉर्म ट्रांसपोर्ट सॉइल इज ऑप्शन ए लोएस्ट सॉइल, ऑप्शन बी ग्लेशियर सॉइल, ऑप्शन सी एलुअल सॉइल, ऑप्शन डी मैरीन सॉइल। तो पहले हम सारे सॉइल के बारे में एक एक करके हम पहले इसका स्टडी कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इन सारे सॉइलों के बारे में जान लेंगे। अकॉर्डिंग टू द transporting agency, the soil are classified as एलुअल डिपोजिट बाय रिवर ऑफ वाटर। जो एलुअल डिपोजिट मतलब जो एलुअल सॉइल होती है वो कहाँ से बनती है? रिवर में जो डिपोजिट होती है उससे बनती है। ठीक है स्टूडेंट। और लैकेट स्ट्रीम डिपोजिट, ये डिपोजिट बाय स्टिल वाटर लाइक लेक से बनती है। मारिन डिपोजिट बाय सी वाटर से बनती है, मतलब जो समुद्र का पानी होता है उसमें ये बनती है। कौन सी? मारिन सॉइल। एलुलिन डिपोजिट ट्रांसपोर्ट बाय विंड, हवा से जो बनती है वो कौन सी बनती है? एलुलिन डिपोजिट बनती है। ग्लेशियर डिपोजिट, ये हमारी जो है आइस बाय ट्रांसपोर्ट से बनती है। और क्या करे कि कैलुलिन सॉइल डिपोजिट बाय ग्रेविटी। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? टालुस। एग्जाम्पल जो होता है टालुस होता है। ये जो होता है ग्रेविटी के कारण जो डिपोजिट होती है उससे बनती है। इसको हम रेजिडुअल सॉइल भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब इस क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा था? क्वेश्चन हमारा ये कर रहा था, वाटर फॉर्म ट्रांसपोर्ट द सॉइल इज। तो ऑप्शन ए हमारा ये था कि लूज सॉइल होती है, कि ग्लेशियर सॉइल होती है, एलुअल सॉइल होती है, कि मैरीन सॉइल होती है। तो हमने पीछे पढ़े ही थे कि जो वाटर से फॉर्म से बनती है वो कौन सी बनती है? एलुअल सॉइल बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, विच वंस इन द फॉलोइंग लिस्ट डज नॉट प्रोसेस प्लास्टिसिटी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी सॉइल ऐसी है जिसे प्लास्टिसिटी का गुण नहीं है। तो बेंटोनाइट सॉइल, कैनोनाइट सॉइल, रॉक फ्लेवर, फैट क्ले। तो हम जानते हैं रॉक में जो होती है उसमें प्लास्टिसिटी का गुण नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द सॉइल इज ट्रांसपोर्ट बाय विंड इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन ये कर रहा है कि विंड के ट्रांसपोर्ट से कौन सी सॉइल बनती है। ऑप्शन ए है एलुलिन सॉइल, ऑप्शन बी है मैरीन सॉइल, ऑप्शन बी है एलुअल सॉइल, ऑप्शन सी है लैक्टे स्ट्रीम सॉइल। तो हमने पीछे पढ़े हैं कौन कौन सी सॉइल किससे बनती है। तो विंड से कौन सी सॉइल बनती है? तो विंड से हम अभी पढ़े ही हैं, ये एलुलिन डिपोजिट जो होता है विंड से बनती है। एलुलिन सॉइल जो बनती है वो किससे बनती है? ट्रांसपोर्ट बाय विंड से। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हमारा ए इज द राइट आंसर। राइट सा आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन को
देखते हैं अगला क्वेश्चन ये हमारा कहता है कि द कोलेशियल सॉयल इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए मैरिन सैंड, ऑप्शन बी रिवर बोल्डर मटेरियल, और अगली स्लाइड पे हम जाते हैं। ऑप्शन सी क्या है, लोएस, ऑप्शन डी ब्लैक कॉटन सॉयल। तो हम इसका कुछ एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, ए कोलेशियल सॉयल इज आल्सो नोन एज द लॉसेज। इट इज बेसिकली ए क्ले सिल्ट विच metastable structure. Collateral soil so is the high stiffness at the normal water content condition. On the other hand, upon the wetting is suffer sudden the plastic deformation collateral which could be survived in the some cases. The collateral is also known as loose soil because it collapses a small loading can rigid stress। तो इसमें एक वर्ड आया है, ए कोलेशियल सॉयल इज आल्सो नोन एज लॉसेज इज द बेसिकली ए क्ले सिल्ट विच द मेटा स्टेबल स्ट्रक्चर। तो पहले हम ये समझेंगे मेटा स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए इस फिगर को देखिए, ये मेटा स्टेबल स्ट्रक्चर फिगर है। इसमें क्या होता है, ये जब ड्राई रहता है तो ये स्ट्रक्चर बहुत हैवी लोड को क्या करता है, सहन कर सकता है। लेकिन जब इसमें क्या नमी की मात्रा आती है, मतलब वेट होने जाती है, तो ये क्या होता है, अपनी स्टेबिलिटी को क्या होता है, खो देता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हमारा ये है, द कोलेशियल सॉयल इज एसोसिएटेड विथ। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द, इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, सही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, हम अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, विंड ब्लोन सिल्ट हैविंग लिटिल या नो स्टेफिकेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए टॉल्स, ऑप्शन बी ड्रिफ्ट, ऑप्शन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी पीट है, ऑप्शन डी क्या है, लूजेस। तो ऑप्शन ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इंजीनियरिंग ऑफ द सॉयल इज नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ। मतलब ये कह रहा है, इसमें से कौन सी सॉयल ऐसी है जिसमें इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, इसमें से कौन सी सॉयल ऐसी है जिसमें, पर कौन सी कंस्ट्रक्शन की सॉयल इसमें है जिसमें इंजीनियरिंग सॉयल की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए ये कह रहा है हाईवेज, ऑप्शन बी ये कह रहा है रूप अवे, ऑप्शन सी ये कह रहा है रेलवेज, ऑप्शन डी ये कह रहा है टर्म अवे। तो हाईवे में तो आप जानते हैं कि आवश्यकता पड़ती है, रेलवे में आप जानते हैं कि सॉइल की आवश्यकता पड़ती है, और क्या ना टर्म अवे भी आप जानते हैं आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन बी में जो है इसमें आवश्यकता नहीं। हम ये जानेंगे रूप अवे जो हमारा क्या होता है, रूप अवे ये जानते हैं, जब जैसे पहाड़ वहाड़ पे हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना रहता है तो हम क्या कर देते हैं, एक रूफ का वायर लगा देते हैं, और जो वायर है उस वायर से वायर है वो क्या गिरने के रूप में काम करता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम क्या बैठ के बॉक्स में बैठ कर हम क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमारी आवश्यकता नहीं पड़ती है सॉइल की। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है ये क्या टर्म अवे, ये क्या होता है, तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये टर्म अवे क्या होता है, जैसे हाईटेक सिटी में
कुछ मतलब जो बस से उससे चलती हैं उसमें इस तरह से ये क्या बना दिया जाता है। एक मिनट में थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारा, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस स्लाइड में ये देख रहे हैं, ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा ये सब जो हमारे हैं, एक मिनट, हाँ, ये जो हमारे देखिए टर्म अवे यही है टर्म है। तो इसमें सॉइल की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि बेस तैयार करने के लिए सॉइल तो बना ही होगा। अब ये जो हाईटेक सिटी में ऐसी व्यवस्थाएं बस उसको चलाने के लिए बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, when the products of the rock weathering are not transported as a sediment but remain in the place the soil is known as। ठीक है, मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सी सॉइल ऐसी है जो वेदरिंग के कारण क्या होती है, और वेदरिंग के कारण जो होती है, वो वेदरिंग के कारण वो क्या ट्रांसपोर्ट नहीं होती है ना, ट्रांसपोर्ट नहीं होती, वो क्या होती है, एक तरह से ये मान दिया जाए कि वो जो सॉइल होती है, जैसे क्या होता है जब जैसे कोई सॉइल बनती है तो क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके डिपॉजिट होती है। जैसे वाटर के कारण डिपॉजिट हो रही थी, क्या ना, आइस के कारण डिपॉजिट हो रही थी, और जैसे विंड के कारण डिपॉजिट होती है, ये ग्रेविटी के कारण डिपॉजिट हो रही थी। उसी तरह से ये कह रहा है कि कौन सी एक ऐसी सॉइल है जो जैसे रॉक एक जगह से फॉर्मेट हुआ, और ये मतलब एक जगह से क्या हुआ, वेदरिंग के कारण क्या हुआ, मतलब वो टूटा, तो वो क्या हुआ, कहीं दूर जाके नहीं, वहीं मतलब उसी प्लेस पे क्या हो गई, वो इकट्ठा होके एक नया रूप ले ली। उस सॉइल को हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हम ये जान ही गए हैं कि जो एलुअल सॉइल होती है वो कैसे बनती है, रिवर डिपोजिट, जो एलुअल सॉइल होती है वो कैसे बनती है, रिवर डिपोजिट से बनती है। एलुइन सॉइल जो बनती है विंड के द्वारा बनती है, और ग्लेशियर सॉइल जो बन रही थी वो के आइस के कारण बन रही थी। तो ये सब जो है, ये तीनों जो सॉइल है ये क्या होती, ट्रांसपोर्ट के द्वारा बन रही थी। लेकिन ये जो ऑप्शन सी, जो सही आंसर ऑप्शन जो सी है, ये सॉइल जो है ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट सॉइल नहीं है। तो दिस आंसर इज द राइट आंसर, रेजिडुअल सॉइल। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम एई के 7 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन को बढ़ाएंगे पर डे। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।